नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एकादशी तिथि में तुलसी पूजा किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि को तुलसी पूजा जो है वह शालिग्राम जी के साथ ही करना चाहिए। एकादशी तिथि में माता तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और माता तुलसी की भी कृपा मिलती है। दोस्तों, हम सभी बहुत चाहते हैं कि हमारा घर जो है धन धान्य से भरा हुआ हो और हमें सब प्रकार की सुख समृद्धि मिले। तो इसके लिए एकादशी तिथि और तुलसी पूजा एक बहुत ही विशेष संयोग है। इस विशेष संयोग में अगर आप इस प्रकार तुलसी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, एक और बहुत आजमाया हुआ उपाय है माता तुलसी से जुड़ा हुआ। देखिए, तुलसी का पौधा हम सभी के घरों में होता है। हर सनातन धर्म का प्रेमी जो है वो अपने घर में तुलसी का एक पौधा तो कम से कम रखता ही है। उसमें जल जरूर दिया जाता है। सुबह कोई महिला या पुरुष तुलसी माता को जल जरूर अर्पित करती हैं। दोस्तों, तुलसी माता जो है वह एक प्रत्यक्ष देवी कही जाती हैं। प्रत्यक्ष इसलिए कही जाती हैं दोस्तों कि इनकी पत्तियां और इनके पौधे, जैसा कि जो विज्ञान है वो भी बताया हुआ है कि पेड़ पौधों में जान होता है और शास्त्र भी बताया है कि तुलसी के घर में होने से बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप तुलसी माता से खड़े होकर के रोज पूजा करने के बाद अगर कोई ऐसा कष्ट है जो आप किसी से बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, आपका कष्ट जो है वह मन ही मन आपको घुटन पैदा कर रहा है, तो ऐसे में जब आप पूजा कर लें अपनी, चाहे पूजा में आप सिर्फ एक लोटे जल ही माता को अर्पित कर रहे हैं, करने के बाद आप वहां खड़े हो जाएं और जो भी आपकी समस्या है वह तुलसी माता से बोलें। क्योंकि दोस्तों, तुलसी माता से जब आप अपनी समस्या बोलते हैं तो वो श्री हरि विष्णु से कहती हैं और श्री हरि विष्णु जो है माता तुलसी की कही हुई बात को कभी भी नकारते नहीं है। यानी आपकी इच्छा आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र ही पूरी होने लगती है। दोस्तों, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान हो या फिर परेशानी वाली स्थिति है। दोस्तों, तुलसी माता निश्चित रूप से कुछ दिनों के ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि जिस परेशानी से आप परेशान हैं वो चीज़ों में आपको एक सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा। यानी ऐसा लगने लगेगा कि आपकी परेशानियां जो हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तो अब बढ़ेंगे कि एकादशी तिथि को तुलसी को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि एकादशी तिथि को तुलसी को स्पर्श करना मना है। अब स्पर्श नहीं करें तो तुलसी को तोड़ें कैसे श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, पहले से ही आप ढेर सारी तुलसी पत्तियां तोड़ करके रख लें, जैसे मंगलवार और रविवार और जैसे कि संक्रांति आती है या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और जो मैंने बताया एकादशी, इन तिथियों में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जब तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए तो इनके पत्र तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता को तकलीफ होती है। तो अब इन तिथियों से पूर्व ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें और तोड़ करके आप अगर थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप 11 दिनों तक तुलसी के पत्तों का भोग श्री हरि विष्णु को या श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को लगा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी माता 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है। इनकी एक बार की तोड़ी गई पत्तियों से आप 11 दिन ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आप अवश्य करें, इन तिथियों में तुलसी को स्पर्श न करें। अब तुलसी पूजा की एक विशेष विधि है दोस्तों जो कि एकादशी तिथि में की जाती है। तो एकादशी तिथि में अगर आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं तो आप एक काम कीजिए कि आपके घर में शालिग्राम जी ठाकुर जी हों या फिर नहीं है तो कोई तस्वीर भगवान विष्णु की रख लें। वो तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी न हो उस साथ, यानी सिर्फ श्री हरि विष्णु हो, तो वहां पे रखने, तुलसी के पास रखें और फिर उन्हें उनकी जो पूजा विधि हम लोग प्रतिदिन करते हैं उस प्रकार आप पूजा विधि करें। श्री हरि विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं और धूप दीप अक्षत, और अगर संपूर्ण विधि आपको जाननी है तो चैनल पे इससे पहले जो वीडियो पड़ी उसमें संपूर्ण तुलसी पूजा विधि और श्री हरि विष्णु पूजा विधि मैंने बताई, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ आज संक्षिप्त बता रही हूँ। तो फिर इस प्रकार करके श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उसके बाद माँ तुलसी की पूजा करें। दोस्तों, इस प्रकार की पूजा करने से जन्म जन्मों के पाप जो है वह समाप्त होते हैं। अब ये काम चाहे आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सभी ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप इस प्रकार पूजा नहीं कर पाते, आपके पास समय नहीं है या फिर श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर नहीं है, तो फिर आप क्या करें, जल दें या नहीं दें। तो दोस्तों, आज के दिन आपको माता को जल बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप श्री हरि विष्णु के साथ कर रहे हैं पूजा तो फिर श्री हरि विष्णु को स्नान कराएंगे और वही माँ तुलसी का स्नान स्वतः ही हो जाता है।
तो अब मैं बात कर रही थी कि जिनके पास नहीं है फोटो वो क्या करें, तो वो सिर्फ एक धूप और दीप शाम के समय, ध्यान दीजिए सुबह के समय आपको जल नहीं देना है माता को, शाम के समय सिर्फ धूप दीप लगा करके माता की आरती स्तुति जो भी गाते हैं करते हैं कर सकते हैं। और अगर श्री हरि विष्णु के साथ करते हैं तब तो आप मैंने बताया विधिवत पूजा कीजिए, माता की आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए और माता के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। वैसे माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से मंत्र आप जपते रहें और माता की पूजा करते रहें। दोस्तों प्रतिदिन भी जब आप जल देते हैं तो जल देने में अगर तुलसी महारानी के मंत्र याद हैं, तुलसी गायत्री याद है तो फिर आप वो जप सकते हैं। वैसे एक बहुत ही अचूक ये मंत्र है, जब आप विष्णु जी का नाम लेकर के माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं दोस्तों कि ऐसे भक्तों से वह अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। जो मैंने मंत्र अभी बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलते तुलसी को जब आप जल अर्पित करेंगे तो माता तुलसी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो अब ये आपको देखना है कि आप कौन से मंत्र का जप करेंगे। तो दोस्तों प्रतिदिन भी आप इस प्रकार इस मंत्रों को जपते हुए जल तुलसी को चढ़ा सकते हैं। तुलसी को भोग एकादशी के दिन अन्न का नहीं लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि इस दिन तुलसी व्रत रखती हैं और व्रत में आप आप जो फल होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं और किशमिश गुड़ इत्यादि जो चीज़ें आप लगाते हैं वो चीज़ें आप भोग में तुलसी को लगा सकते हैं आज के दिन। इससे तुलसी माता जो है वह काफ़ी प्रसन्नचित होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर करके आप तुलसी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से एकादशी तिथि का तो आपको लाभ मिलता ही है, तुलसी पूजा का लाभ भी जो है वो विशेष हो जाता है, विशेष बढ़ जाता है। दोस्तों मैंने बताया था जो आपको उपाय कि तुलसी माता की पूजा के समय आप उनके मंत्रों का स्मरण करें या न करें, पर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का स्मरण करें। तो ये काम आप कल से ही करके देख लीजिए, आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप जब तुलसी पूजा करें तो सिर्फ हड़बड़ाहट में सिर्फ आप जल गिराएं और वहां से निकल लिए। दोस्तों इस प्रकार की पूजा आप कभी ना करें। आप जल देने के बाद जो भी आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, खड़े होकर 2 मिनट तुलसी माता के आप पौधे को बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, फिर उनसे अपनी मनोकामना या फिर जो कष्ट है आपको वो कहें। तो ऐसे में माता तुलसी जो है आपके कष्टों को अवश्य सुनेंगी। और दोस्तों प्रतिदिन में बहुत सारी बहनें हमारी पूछती हैं कि तुलसी माता को जो है वह दीपक कब लगाएं। तो दोस्तों तुलसी माता को अगर आप दीपक लगाना चाहती हैं तो शाम का समय बहुत उपयुक्त है, पर सुबह के समय अगर आप दीपक लगाना चाहती हैं तो सुबह में आप जब अंधेरा हो यानी जब सूर्योदय नहीं हुआ उस समय ही आप तुलसी को दीपक लगा लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। वैसे शाम के समय अगर देसी घी का दीपक लगाया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि अखंड लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बसती है, क्योंकि दोस्तों माता तुलसी के माध्यम से श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से माता तुलसी बहुत अधिक प्रसन्न है। दोस्तों एक बहुत ही उपाय मैंने बताया था जो कि बहुत ही कारगर है, बहुत कारगर है। इसका जितना भी वर्णन किया जाए, जितना कहा जाए वो बहुत कम है। दोस्तों मैंने बताया था उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो है, अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आज सुन लीजिए। मैंने बताया था कि गुरुवार के दिन आप जो भी पूजा विधि करते हैं करें, आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेकर के प्रति गुरुवार को माता तुलसी में डालना है। दोस्तों किसी भी प्रकार की गरीबी होगी, आपके ऐसे उपाय करने से निश्चित रूप से माता तुलसी की कृपा से वो गरीबी जो है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि एकादशी तिथि में तुलसी को तोड़ा जाता है, छुआ जाता है या नहीं, यानी तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की हूँ। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे लिखिएगा। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।